क्या आपने कभी ये कहावत सुना है कि फसल हम बोते हैं काटता कोई और है? अगर हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलें तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मेहनत हम करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग डेवलपमेंट हम देते हैं और ले कोई और जाता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, एम्प्लॉय रिटेंशन। आगे चलने से पहले मैं आप सभी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या आप मानते हैं कि आज के दिन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉय रिटेंशन है? क्या आप ये भी मानते हैं कि एम्प्लॉय आपके लिए एसेट्स है और एम्प्लॉय अगर आपके यहां नहीं होंगे तो आपका ग्रोथ 100% रुक जाएगा? पुराने एम्प्लॉय 100% इसके लिए जरूरत है। और तीसरा, क्या आप ये भी मानते हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एम्प्लॉय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका मोरल वैल्यू? अगर तीनों सवाल का जवाब हाँ में है तो क्यों हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? चलिए एक झारखंड का मैं डाटा देता हूं। यह डेटा है कि जो अनस्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड है, एमएसएमई मतलब हम लोग, उस चीज को करीब 75% खुद ट्रेनिंग देते हैं और उसको अपने लाइफ बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वे लोग 35 से 45% लोग उसमें से छोड़ के आपको चले जाते हैं और उनका जो आपका रिटेंशन रेट है, जो आपके रहते हैं, वो केवल 6 से 8 महीने ही रह पाते हैं। दैट मीन्स क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आप उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देते या साल में इंक्रीमेंट देते हैं। बड़ी कंपनियां करीब 18 से 20% देती हैं, जबकि एमएसएमई 5 से 6% देती है। बस हम लोग वहीं आ जाते हैं कि भाई मेहनत हम करते हैं, मतलब फसल हम बोते हैं, काटता कोई और है। अब आते हैं कि आखिर इसका निचोड़ क्या है। इस पर मैं बताने वाला हूं एक्सपर्टीज कि आखिर आप कैसे किस चीज को होल्ड करेंगे तो कैसे आप इस पे पार पा सकते हैं। इसमें ये मैंने सबको डिवाइड किया, चाहे ये फ्लोर लेवल एम्प्लॉय हो, मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, सबको ये एप्लीकेबल है। जो पहला जो मेरा कैरेक्टर है उसमें 4 कैरेक्टर मैंने डिवाइड किया है सभी एम्प्लॉयज के लिए। पहला कैरेक्टर है वो है हाई विल लो स्किल। इसमें वैसे लोग आते हैं जिन्हें काम करने की इच्छा तो है लेकिन काम आता नहीं है। जैसे वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, आपने बहुत कुछ सुना होगा कि सर बताइए ना क्या काम करना, बताइए मैं आपके साथ उसे मैं कर देता हूं। लेकिन एक्चुअली मैं एग्जांपल देता हूं, कोई टीचर है कहता है कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाने आता है और आप उसको सीधा अगर स्कूल में भेज दिया जाए तो मालूम चले वो बच्चे ही कंट्रोल नहीं होते, पढ़ाएंगे क्या? उसी तरह कोई सुपरवाइजर आपके यहाँ ज्वाइन करता है और कहता है कि लाइए सर मुझे भेजिए, मुझे एक्सपर्टीज है, मैं जाता हूं फील्ड में और वर्कर्स पे कंट्रोल करता हूं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, वो सीधा अगर चला जाएगा तो कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करने लग जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि इसका स्किल ऑलरेडी वो एटीट्यूड उसका है कि काम करने का है, अगर आप ये दोनों चीज करेंगे तो रिटर्न 100% होगा। और दूसरा जो है हाई विल हाई स्किल, इसमें जो आदमी का नेचर होता है वो काम करने की भी है और उन्हें काम करना भी आता है। यानी वो लोग हाई परफॉर्मर हैं, आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं प्रेजेंट में। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो लोग आपके बिजनेस को ऑटो मोड में चला रहे हैं। उनपे करते क्या है हम लोग कि जो हाई परफॉर्मर लोग होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन दे देते हैं, बर्डन पे बर्डन, बर्डन पे बर्डन। और जब क्या होगा, 2-3 महीने जब पार करेगा तो छोड़ के चला जाएगा आपके पास। इसलिए ऐसे लोगों को आपको सिक्योर करना है, ऐसे लोगों को आपको सम्मानित करना है, एक रिकॉग्निशन देना है। अगर इसको अगर आप टिका लिए तो ये आपके लिए 100% एसेट का काम कर रहे हैं, उन्हें हमेशा आगे बढ़ाना है। ऐसे लोगों को जोड़े जाने चाहिए और इसका परसेंटेज मैं बता दूं, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 से 7% ही होता है मैक्सिमम। अब जो मैं तीसरा जो कैरेक्टर बताने वाला हूं वो हाई स्किल लो विल का है। ये कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता है। पसंद इसलिए भी आता है कि ये कभी हाई विल हाई स्किल में हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन इनके पास स्किल तो है, मतलब इनके पास काम का नॉलेज तो है, काम कैसे करना है उनको पता है, लेकिन इच्छा नहीं है। अब इच्छा क्यों नहीं है भाई? तो इच्छा तो पहले थी, आज क्यों नहीं है?
या तो आपने उस पर ओवरबर्डन डाला, इससे उनकी इच्छा कम हो गई, या तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा हर्ट हुआ है कि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे। दैट मीन्स कि इच्छा शक्ति उनके काम करने खत्म हो गई है। तो वैसे लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे लोगों को एक्चुअली में आपको काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग क्यों काउंसलिंग करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप उन्हें बुलाइए, अपने यहाँ समझाइए, बैठाइए, चाय पे बुलाइए, पूछे भाई बता क्या हो गया, इतना दिन का परफॉर्मेंस तुम्हारा था, आज क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले तो बोले ना 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 भैया कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जब आप जैसे जैसे बात आगे बढ़ाएंगे तो एक्चुअली कहेगा सर बताइए मेरी टीम के सामने आपने डांट दिया, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी, उसको ईगो हर्ट हो गया। तो सबसे बड़ी चीज है उसको केवल आपको सुनना है, केवल सुनना है, कुछ बोलना नहीं, रिएक्शन नहीं देना है। और जब आप सुनेंगे, जब उनको अपना भड़ास निकाल लेगा, तो एक्चुअली अगर आपको लगेगा कि भाई मैं अगर इससे माफी मांग लूं तो इसके लिए अच्छा है, हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, तो माफी मांगना पड़े तो माफी मांगिए, क्या गलती हुई है तो। और जब वो चीज अपना भड़ास निकाल लेगा तो नेचुरली वो देखेंगे कि हाई परफॉर्मर हो जाएगा, मीन्स वो कैरेक्टर 2 में पहुंच जाएगा। और जो लास्ट है हमारा लो विल लो स्किल, वैसे लोग ना तो काम करना आता है, ना तो काम करने की इच्छा है, और ना तो काम करने देना चाहते हैं किसी को। वैसे लोग पॉलिटिक्स वाइज होते हैं, वैसे लोग इधर की उधर बातें करते हैं, वैसे लोग को इमीडिएटली निकाला जाना चाहिए। नहीं तो सारा आलू जिस प्रकार और टोकरी में रखे आलू गंदा करता है, तो जितना दिन रहेगा उतना दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन को खराब करेगा, इसलिए इमीडिएट निकाला जाए। तो फायदा लिया कि नहीं? धन्यवाद।